वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, कि करंट की कितनी टाइप्स होती हैं। अब देखिए, करंट की जो टाइप्स हैं वो हम बनाएंगे चार्जेस की मोशन को कंसिडर करते हुए। ठीक है, कि अगर मोशन की बिना पर जो करंट की टाइप्स ली जाती हैं वो दो बेसिक टाइप्स ली जाती हैं। और वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक होता है जी कन्वेंशनल करंट, ठीक है, और एक करंट जो है वो लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। वो करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव करता है, फ्लो करता है। ठीक है, अब हम कन्वेंशनल करंट को, इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जी कन्वेंशनल करंट पे। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, तो फर्स्ट टाइप को डिफाइन करते हैं। करंट इन अ सर्किट is defined as the current which passes from a point at high potential to a point of low potential as if it is represented by movement of positive charges। अब यहाँ पे क्या कहते हैं जी, फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई सर्किट है, यहाँ पे हमने एक सर्किट एलिमेंट लगा दिया, कोई सी भी चीज़ ये हो सकती है, और इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं और इधर से हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम हाई पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। तो वो करंट जो बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, जिसकी डायरेक्शन यहाँ से मूव करते हुए यहाँ वापस आती है, ऐसे करंट को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ऐसा करंट जो बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब हम चलते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक करंट की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से फ्लो करता है। तो इसमें भी हम सर्किट ले लेते हैं जी। यहाँ पे हमने कोई सर्किट एलिमेंट लगा दिया, वो कुछ भी हो सकता है, वो रेजिस्टेंस हो सकती है, वो एक बल्ब हो सकता है, वो कोई मोटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और इसको हमने अटैच कर दिया जी बैटरी के साथ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से होता है, जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं। तो स्टार्ट में कन्वेंशनल करंट लिया गया, ठीक है, जो कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थे। यहाँ पे देखा गया कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिफाइन किया गया। लेकिन अब करंट तो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आया कि वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में मूव करता है या वो नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन में मूव करता है, इसी को हमने अभी डिस्कस करना है। देखिए, जब जो अर्ली साइंटिस्ट थे उनके व्यू के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो करता है मूव ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन बाद में जब कंसिडर हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं वो फ्री पार्टिकल्स होते हैं और कंडक्टर्स में फ्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो पता चल गया कि जो करंट मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है। अब उस डायरेक्शन की बात आती है, क्या आया कि करंट की डायरेक्शन क्या ली जाए, आया कि वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ली जाए या वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन ली जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसको डिस्कस किया गया कि करंट जो है उसका एक्सटर्नल इफेक्ट क्या होगा। तो उसके मुताबिक क्या किया गया, कहते कन्वेंशनली वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस फ्लो सच एज करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। द रीजन इज दैट it has been found experimentally that positive charges move in one direction is equivalent in all external effects to negative charges moving in opposite direction। तो कहते हैं जब हमारा इस एक्सटर्नल इफेक्ट को डिस्कस किया गया, तो एक्सटर्नल इफेक्ट में अगर हम चार्जेस ले लें, इलेक्ट्रॉन्स ले लें मूव कर रहे हैं या पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो सेम प्रोड्यूस हो रहा था, वो सेम डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो करंट होता है उसका हीटिंग इफेक्ट होता है। तो एक वायर ली गई, एक कंडक्टर लिया गया, उसको बैटरी के साथ अटैच किया गया। तो जैसे ही उसको बैटरी के साथ अटैच किया, स्विच ऑन किया,
तो करंट जैसे जैसे फ्लो करेगा कंडक्टर जो है वो हीट अप होता जाता है। तो कंडक्टर जो हीट अप हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव वाले डायरेक्शन में हीट अप होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, एज ए रिजल्ट जो करंट की डायरेक्शन ली जाती है वो डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल करंट वाली ही ली जाती है। इसलिए करंट को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लिया जाता है। इसीलिए कहते हैं एज द करंट इज मेजर्ड बाय इट्स एक्सटर्नल इफेक्ट, करंट को क्योंकि उसके एक्सटर्नल इफेक्ट से ही मेजर किया जाता है। सो अ करंट ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन फ्लो कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो करेगा। तो हमेशा करंट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव से नेगेटिव लेनी है और अमाउंट ऑफ करंट जो है उसको हम चार्जेस के तौर पे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं आपसे कि क्या है जी, जो करंट होता है डेफिनेशन के मुताबिक आप देख लें कि आई जो है वो डेल क्यू ओवर डेल टी के बराबर होता है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ये जो हम डायरेक्शन यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहे हैं वो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि करंट कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो जब भी हमने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेनी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, लेकिन ये क्वांटिटी जो है ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में से कोई सी भी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।